नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम गिरधर कविराय के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग में हम गिरधर कविराय के पद संख्या 13 से 15 की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गिरधर कविराय एक नीति कवि थे और उन्होंने अपने पदों में नैतिकता और आचरण की बातें बताई है। पद संख्या 13। मूसा कहे बिलार सों, सुन रे जूठ जुठैल, हम निकसत है सैर को, तुम बैठत हो गैल। तुम बैठत हो गैल कचरी धक्कन सो जई हो, और तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खई हो। कह गिरधर कविराय बात सुनिए हो हूसा, बाऊ दिनन का फेर बिला रही सिखवे मूसा। गिरधर कविराय इस पद में समय के बदलाव का चित्रण करते हैं। समय के बदलाव का यह प्रभाव है कि हीन व्यक्ति भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। यह समय का ही फेर कहा जाएगा कि हीन व्यक्ति महान मान लिया जाता है। एक अन्य पद में भी गिरधर कविराय ने कहा है, नारा कहे नदीन सन, हम तुम सब एक समान। उस पद में एक नाला नदी से अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। ये समय का ही फेर है कि हीन समझे जाने वाले लोग या जो वास्तव में हीन हैं, वे भी जब उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वे अपने आप को महान सिद्ध करते हैं, श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। इस पद में गिरधर कविराय ने चूहे और बिल्ले के माध्यम से समय की महत्ता प्रदर्शित की है। वे कहते हैं कि मूसा कहे बिलार सो, मूसा अर्थात चूहा कह रहा है, बिलार मन बिल्ले से। चूहा कहे बिलार सो, चूहा कहता है बिल्ले से कि सुन ले जूठ जुठैल, हे जूठ जुठैल, जूठन खाने वाले, उच्छिष्ट खाने वाले, सुनो। ये बात बिल्ला चूहे से कह रहा है। महत्वपूर्ण है कि हम निकसत हैं सैर को, तुम बैठत हो गैल। चूहा कहता है बिल्ले से कि हम निकसत हैं सैर को, हम सैर के लिए निकल रहे हैं, हम घूमने निकल रहे हैं, और तुम बैठत हो गैल, तुम रास्ते में बैठे हो। तुम बैठत हो गैल कचरी धक्कन सो जई हो, तुम इस प्रकार रास्ते में बैठे हो। कचरी मन कुचले, धक्कन मन धक्के से, सो मन से, जई हो मन जाओगे, तुम मेरे धक्के से कुचले जाओगे। यह महत्व इस बात का है कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि बिल्ले को देखकर चूहा भाग जाता है, चूहे रास्ता छोड़ देते हैं, चूहे बिल में छिप जाते हैं, जबकि यहाँ एक चूहा समय के कारण एक बिल्ले से कह रहा है कि तुम रास्ते में बैठे हो और हम सैर को निकल रहे हैं, तुम रास्ता छोड़ दो, अन्यथा मेरे धक्के से कुचले जाओगे। देह के आधार पर भी देखा जाए तो चूहे की देह बिल्ले से बहुत छोटी होती है। चूहे की देह के धक्के से बिल्ले के कोई असर नहीं होने वाला, जबकि यहाँ चूहा बिल्ले से कह रहा है कि मेरे धक्के से तुम कुचले जाओगे। आगे कहते हैं कि तुम हो निपट गरीब। चूहा कहता है बिल्ले से कि तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खई हो, तुम इतने गरीब हो कि तुम घर बैठे क्या खाओगे। ये समय की महत्ता है। बिल्ले के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है, उसको उच्छिष्ट खाने वाला कहा गया है, उसको इतना कमज़ोर सिद्ध कर दिया गया है कि वो धक्के से कुचला जाए, और उसको इतना गरीब कह दिया गया है कि क्या घर बैठे खाओगे। कहे गिरधर कविराय बात सुनिए हो हूसा। गिरधर कविराय कहते हैं बात सुनिए कि बाऊ दिनन का फेर, बाऊ मन है, ये दिनों का फेर है, बिला रही सिखवे मूसा। बिल्ले को मूसा मन चूहा सिखा रहा है। ये समय का फेर है कि हीन व्यक्ति अपने से हर दृष्टि से बड़े को, श्रेष्ठ को सिखाता है। ये समय की ही महत्ता है, ये समय का ही फल है कि ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ती है जो इस लायक नहीं होता कि दूसरे को कुछ कह सके। गिरधर कविराय ने नाले, नदी, चूहे और बिल्ली आदि के माध्यम से व्यक्तियों के स्वभाव पर, चरित्र पर व्यंग्य किया है। पद संख्या 14 कि कौआ कहे मराल से, कह जाति कह गीत, तुम ऐसे बदरूपिया कहीं न जग में होत। कहीं न जग में होत कहा होत महामल मैले, मल खाना बैठ कचहरी जाए वेद मर्यादा न जाना।
कह गिरधर कविराय सुनो हो पंछी हौवा, धन्य मुल्क यह देश जहाँ के राजा कौआ। यह पद भी उसी क्रम में है जिस क्रम में नाला और नदी, मूसा अर्थात चूहा और बिल्ला है, और इस पद में गिरधर कविराय ने कौवे और मराल अर्थात हंस की तुलना की है। इस पद में गिरधर कविराय बताते हैं जिस देश के राजा कौआ हैं उस देश का सौंदर्य के उपमान भी कौवे के अनुरूप ही होंगे। उस देश में हंस जैसे पक्षी को बदरूप या बुरे रंग रूप का कहा जाएगा। गिरधर कविराय कहते हैं कि कौआ कहे मराल से, कौआ कह रहा है मराल अर्थात हंस से कि कहा जाति कह गीत, तुम्हारी जाति क्या है। जाति अर्थात तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारी पैदाइश क्या है, और कह गीत, और तुम्हारा गीत क्या है। अर्थात वह उसे जाति नस्ल से, उसकी पैदाइश से और उसकी गीत अर्थात उसके ध्वनि की दोनों ही दृष्टि से उसको हीन सिद्ध करते हैं कि क्या तुम्हारी जाति है, क्या तुम्हारा गीत है। और तुम ऐसे बदरूपिया मतलब बद मन बुरा, रूप मन शक्ल, तुम्हारा सौंदर्य इतना बुरा है कि कहीं न जग में हो तुम्हारा जैसा बदरूपिया, कहीं न जग में हो तुम्हारे जैसा बुरी शक्ल का पूरी दुनिया में भी नहीं होता। कहीं न जग में होत महामैले, संसार में कहीं भी तुम्हारे जैसा बदरूपिया नहीं होता, और तुम महामैले हो, महान गंदे हो, मल खाना, गंदगी खाने वाले हो। यह महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वर्ण की दृष्टि से, रंग की दृष्टि से हंस कौवे से ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी आवाज़ कौवे से ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन बावजूद इसके जिस देश के राजा कौआ हैं वे हंस को वहाँ बदरूपिया ही समझा जाएगा। और बदरूपिया समझा जाना अलग बात है, उसके साथ साथ उसे महामैला और मल खाना भी बताया जाता है, मल खाने वाला बताया जाता है, ताकि उसको उसमें इतनी हीन भावना भर दी जाती है कि स्वयं ही अपने आप में वह अपने आप को हीन समझने लगे, उसमें अपराध बोध से ग्रसित हो जाए वह। आगे कहते हैं कि बैठी कचहरी जाए, जाकर कचहरी में बैठ जाते वेद मर्यादा न जाना। तुम जाकर कचहरी में बैठ जाते हो, निर्णय करने में बैठ जाते हो, और तुम्हें वेद की मर्यादा भी नहीं जानते। कह गिरधर कविराय सुनो हो पंछी हौवा। गिरधर कविराय कहते हैं हे पंछी सुनो, धन्य मुल्क यह देश, ऐसा मुल्क धन्य है जहाँ के राजा कौआ होते हैं। अर्थात जिस देश का राजा कौआ है उस देश में हंसों की क्या गति होगी वह तो स्वतः ही समझ लेना चाहिए। उस देश के सौंदर्य के उपमान क्या होंगे यह तो स्वतः ही समझ लिया जाना चाहिए। तो ऐसे देश में, ऐसी अंधेर नगरी में रहने का कोई औचित्य नहीं है जहाँ के राजा इस प्रकार के हों। पद संख्या 15। प्रीत कीजिए बड़े न सो, समया लावे पार, कायर कपूत है बोरी देत मझधार। बोरी देत मझधार प्रीत की कवन बड़ाई, पछताने फिर देहि जगत में यश अपयश पाई। कह गिरधर कविराय प्रीति सांची सीख लीजिए, व्यवहारी जो होए तऊ तन मन धन दीजिए। गिरधर कविराय इस पद में प्रीत करने की सलाह देते हैं कि प्रीत कैसे व्यक्तियों से करनी चाहिए। वे कहते हैं कि कह गिरधर कविराय प्रीत सांची सीख लीजिए, साची प्रीत सीख लीजिए कि व्यवहारी जो होए, जो व्यक्ति व्यवहारी होता है, जो व्यवहार कुशल होता है, उसी को तन मन धन दीजिए, उसी से प्रीत कीजिए, क्योंकि ओछे की प्रीत जी का जंजाल। उससे बेहतर है कि व्यवहारी व्यक्ति से ही प्रीत की जाए। वे कहते हैं प्रीत कीजिए बड़े न सो, प्रीति करिए बड़ों से, ऐसे बड़ों व्यक्तियों से, प्रभावी व्यक्तियों से, व्यवहारी व्यक्तियों से प्रीत करनी चाहिए जो समया लावे पार, जो समय आने पर पार लगा दे। जब व्यक्ति की पर मुसीबत आए तो उसकी मुसीबतों को पार करे, उसको समस्या समाधान करे, उसके संकट को दूर करे। प्रीत कीजिए बड़े न सो, समया लावे पार, कायर कूर कपूत है। जो व्यक्ति बड़ों से या व्यवहारी व्यक्तियों से प्रीत नहीं करता
दूसरे व्यक्तियों से करता है तो वो जो दूसरे व्यक्ति हैं, चाहे वो कायर हैं, चाहे कूर अर्थात झूठ बोलने वाले हैं, चाहे कपूत हैं, ऐसे लोगों से अगर प्रीत करोगे तो बोरी देत मझधार, बोरी देत मैंने डुबो देते हैं, मझधार मैंने धार के बीच में, आप पर आए हुए संकट के बीच में ही वो डुबो देते हैं। वे न तो उबार पाते हैं, न ही पहले ही बता देते हैं कि उनके सामर्थ्य की बात नहीं है, बल्कि वे बीच में ले जाकर डुबोते हैं। वह कहते हैं प्रीत कीजिए बड़े न सो समय लावे पार, प्रीति बड़ों से करिए जो कि समय आने पर आपकी पार लगा दे, आपके संकटों को दूर कर दे। यदि आप प्रीत करते हैं कायर कूर कपूत तो हैं, कायर से झूठे व्यक्ति, कूर में झूठे व्यक्ति से, कपूत से प्रीत करेंगे तो बोरी देत मझधार, वो आपको बीच में ही बोरी देत डुबो देंगे, मझधार धार के बीच में ही डुबो देंगे। बोरी देत मझधार प्रीत की कवन बढ़ाई, वो जब बीच जलधार में डुबो देंगे तो प्रीत की कवन में कौन सी बड़ाई है, इसमें प्रीत की कोई बड़ाई नहीं है, प्रीत का की निम्नता ही कही जाएगी, उसे प्रीत ही नहीं कहा जा सकता। पछताने फिर देही, ऐसी स्थिति में जब कायर व्यक्ति, कूर व्यक्ति, कपूत व्यक्ति जिससे प्रीत करते हैं और वह बीच मझधार डुबो देता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आपस में पछताने फिर देही, एक दूसरे को पछतावे देते हैं, पश्चाताप में करते, पछताने फिर देही, देही में देते हैं, पछताने देते हैं, और जगत में अपयश पाई, और ऐसे व्यक्तियों से प्रीत करने पर जगत में अपयश प्राप्त होता है। कहे गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं प्रीति साची सीख ही लीजिए, प्रीति सच्ची सीख लीजिए। वो प्रीत सिखा रहे हैं कि किससे प्रीत करनी चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि व्यवहारी जो होए, जो व्यक्ति व्यवहारी होता है, तऊ तन मन धन दीजिए, उसी को तन मन और धन दीजिए, अर्थात उसको अपना सर्वस्व समर्पण करिए। तो वे बताते हैं जो प्रीत करनी हो तो बड़ों से करिए, सम्मानीय से करिए, व्यवहारी व्यक्ति से करिए, वही सच्ची प्रीत है। कायर कूर कपूत से प्रीत करके व्यक्ति बीच जलधारा में डूबेगा और उसे अपयश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गिरधर कविराय इस पद में मनुष्यों को प्रीत की सलाह देते हैं। धन्यवाद।